हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इस चैप्टर से आज हम एक्सरसाइज 13.1 पूरा सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जाने हम कि इस चैप्टर में यानी इस एक्सरसाइज में हमें क्या क्या सूत्र प्रयुक्त करने की जरूरत है या क्या कौन कौन से संबंधित सूत्र इसमें आएंगे। तो पाठ से संबंधित जो प्रयुक्त सूत्र हैं यह है, एक तो वृत्त से गोले से संबंधित है, यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि होता है a इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर, जहां पे r इसकी त्रिज्या है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल a, ये पूरा होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका आधा हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल, तो संपूर्ण क्षेत्रफल से यहां पर तात्पर्य है कि इसका जो है ये वक्रीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है यह 2 पाई आर स्क्वायर, और यह जो वृत्तीय इसका आधार बना इसका पाई आर स्क्वायर, तो इस तरह से हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर। अगला है आपका बेलन, बेलन से संबंधित है। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल से तात्पर्य होता है कि इसका जो वक्र वाला हिस्सा होता है ये, अब जैसे इसका ऊपर और नीचे का आधार देखेंगे तो ये प्लेन होगा, यहां पर हम इस वक्र की बात कर रहे हैं। तो जब पृष्ठ कहा जाएगा सिंपली तो वह इसका वक्र पृष्ठ होता है। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल a इक्वल्स टू 2 पाई आर एच, आर इसके आधार की त्रिज्या और h इसकी हाइट। और जब संपूर्ण क्षेत्रफल की बात होगी तो संपूर्ण क्षेत्रफल से तात्पर्य होगा कि इसका जो है वक्रीय पृष्ठ प्लस आधार जो ऊपर नीचे दोनों हैं इनका क्षेत्रफल। तो यह वृत्तीय भाग है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ऊपर का पाई आर स्क्वायर नीचे का, तो 2 पाई आर स्क्वायर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से हो जाता है 2 पाई आर आर प्लस एच। तीसरा इसमें जो शामिल होगा वह है शंकु। तो शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है a इक्वल्स टू पाई आर एल, एल यहां पर इसकी तिर्यक ऊंचाई होती है, यह h स्मॉल h शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई और r इसका त्रिज्या है। तो जो तिर्यक ऊंचाई है यह l इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये इसलिए कि ये h है और ये r है, यह एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा जिसमें कि यह इसका हाइपोटेन्यूज होगा, तो इसकी वजह से ये हो गया l इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल की बात अगर करें तो संपूर्ण क्षेत्रफल से तात्पर्य होगा कि इसका जो आधार है वह वृत्ताकार होगा, जो कोण का आधार है यह वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और इसका जो वक्रीय पृष्ठ है इस वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल। तो इस तरह से शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल होगा a इक्वल्स टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से आप चाहें तो पाई आर को कॉमन ले लें तो r प्लस एल भी इसको लिख सकते हैं। तो अब आप आइए एक्सरसाइज 13.1। इस पूरे प्रश्नावली में जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई इक्वल्स टू 22/7 लीजिए, यानी जब किसी क्वेश्चन में कहा जाएगा कि पाई का मान हम 3.14 रखेंगे तभी रखेंगे, अदरवाइज हम पाई का मान 22/7 लेकर के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये आप देख रहे हैं कि एक घन है, यह जो है एक घन है, अब ये दूसरा घन है, तो ये दो घन हो गए। प्रत्येक घन का आयतन 64 क्यूबिक सेंटीमीटर है, यानी घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, भुजा का घन होता है। तो a क्यूब इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो a इक्वल्स टू 64 का क्यूबिक रूट हो जाएगा। तो इस तरह से 64 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4, तो एक 4 बाहर आ जाएगा 3 के पेयर में से, तो a इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। अर्थात इस घन का जो भुजा का माप है यह भुजा की माप 4 सेंटीमीटर होगी। तो जब जो है दो घनों को मिला देंगे, जब दो घनों को मिलाकर के ऐसे रखेंगे तो क्या होगा,
यह घनाभ के आकार का हो जाएगा, क्योंकि अब इसकी लंबाई चेंज हो जाएगी। तो लंबाई अब इसकी 4 4 8 हो गई, ये चौड़ाई भी इसकी 8 हो गई, इसी तरह से इसकी मोटाई भी 4 हो गई। ये लंबाई 8, चौड़ाई 4 और मोटाई 4। तो दो घनों को मिलाने पर जो बनी आकृति है उस घनाभ के लिए L का मान 8 सेंटीमीटर, B का मान 4 सेंटीमीटर और H का मान 4 सेंटीमीटर मिला। अब आप ये जानते हैं कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। अब इसमें हम यह वैल्यू पुट कर देंगे। जब ये वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 टाइम्स 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इंटू ये ब्रैकेट के अंदर 32 प्लस 16 प्लस 32, ये आ गया 2 टाइम्स 80 दैट इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्थात जो प्राप्त घनाभ है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन यानी पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आधार की त्रिज्या, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो यह जो व्यास दिया गया है ये आधार है और यही खोखले बेलन का भी है और यही जो है अर्धगोले का भी है। तो त्रिज्या हो गई r बराबर इसका आधा 14/2 7 सेंटीमीटर। अब ये देखिए ये इस तरह से आकृति बनेगी। इस अर्धगोले के ऊपर इस सिलेंडर को यानी इस खोखले बेलन को ऊपर रखा गया है। तो जब इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो अर्धगोले की त्रिज्या हो गई 7 सेंटीमीटर। इस पूरे की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, तो इस तरह से जो बेलन की ऊंचाई बचेगी वह कितना होगा, 13 में से यह 7 सेंटीमीटर घट जाएगा। तो बेलन की ऊंचाई h बराबर 13 - 7 यानी 6 सेंटीमीटर हो गया। अब बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ये जो बर्तन इस तरह का बना, अब इसके अंदर का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है यह पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो इस क्षेत्रफल को फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, अगर हम बेलन के अंदर वाला क्षेत्रफल निकाल लें और इस अर्धगोले के अंदर वाला क्षेत्रफल निकाल लें और दोनों को जोड़ दें तो मिल जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बेलन का पृष्ठ यानी वक्रीय पृष्ठ अंदर का प्लस अर्धगोले का पृष्ठ। तो बेलन का पृष्ठ होता है 2 पाई RH और अर्धगोले का, पूरे गोले का होता है 4 पाई R स्क्वायर, तो आधे गोले का होगा 2 पाई R स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 2 पाई R H प्लस R। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए तो 2 इंटू पाई का मान 22/7, R का मान 7 जो कि यहां से मिला है, इंटू H प्लस R तो 6 + 7 यानी ये हो गया 2, ये 7 से 7 कट जाएगा, 2 × 22 और × 6 और 7 ये 13 हो गया। तो इस तरह से 44 × 13 यानी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस बर्तन का जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ये होगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। जो खिलौना है वो उसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, एक आधे गोले के ऊपर रखा गया है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आप इसका फिगर बनाएंगे। तो जो फिगर बनाएंगे तो ये फिगर में देखिए क्या है कि अर्धगोले के ऊपर शंक्वाकार शेप है, यानी शंकु के आकार, यानी शंकु रखा गया एक तरह से कह सकते हैं। तो अब इसमें इसकी जो त्रिज्या है यह 3.5 सेंटीमीटर है, इसकी पूरी ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो जब इसकी त्रिज्या 3.5 है तो इसकी गहराई 3.5 हो गई, तो 3.5 इसमें से निकल जाएगा तो मिलेगा 15.5 - 3.5 यानी 12 सेंटीमीटर। तो इसकी जो ऊंचाई होगी शंकु की ऊंचाई यह 12 सेंटीमीटर होगी। तो आधार की त्रिज्या 3.5 हो गई, शंकु की ऊंचाई 15.5 में से 3.5 को घटा लिया तो 12 सेंटीमीटर मिल गया। अब हमें आवश्यकता पड़ेगी शंकु की तिर्यक ऊंचाई की,
क्योंकि शंकु के पृष्ठ के लिए पाई आर एल होता है, तो एल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एल इक्वल्स टू होता है √r² प्लस h²। यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो r का मान है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर प्लस ये होगा 12 का स्क्वायर, और ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 12.25 प्लस 144 जोड़ने पर 156.25, और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। तो अब खिलौने का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है यह कितना होगा? शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्रीय, क्योंकि बाहर का हिस्सा तो यही होगा। तो शंकु का पृष्ठ कितना होता है पाई आर एल, और अर्धगोले का वक्रीय पृष्ठ 2πr²। इसमें से पाई आर को कॉमन ले लेंगे तो यहां से बचेगा l प्लस 2r। तो अब इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए, पाई का मान 22/7 गुणे r का मान 3.5, और ये 12.5 प्लस 2 गुणे 3.5। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 7 × 5 = 35.5 हो जाएगा, 22 गुणे 0.5, और इधर से हो गया ये 35 दूना 70 यानी 7 और 12 19.5। अब पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अब यहां देखिए, घनाकार ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये एक घन है, घन के आकार का, इसके ऊपर यानी इसकी दिया गया है कि इसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है, इसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है। तो जो इसके ऊपर हम अर्धगोला रखेंगे उस गोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इसके भुजा की लंबाई के बराबर हो सकता है। तो इसका मतलब हो गया कि उसका जो व्यास होगा वह 7 सेंटीमीटर होगा। तो अब ये देखिए, चलिए अगर इसको इस तरह से मान लीजिए इस पे रखें, ये रखा नहीं गया अभी, ये इसके ऊपर ये आकार आपको दिखाया गया है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि जब इसको इसके ऊपर रख देंगे तो यह इसका जो वृत्तीय भाग है इतना क्षेत्रफल यह क्या करेगा? कवर कर लेगा, इसको ढक लेगा। तो ये जो घन है इसका कोने कोने का थोड़ा थोड़ा हिस्सा बचेगा, और ये जो है ऊपर का हिस्सा इसका जोड़ा जाएगा। तो इस तरह से जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो यानी अर्धगोले का व्यास हो गया, घन की भुजा 7 सेंटीमीटर होगी, अर्धगोले की त्रिज्या ये इसका आधा हो जाएगा 7/2 3.5 सेंटीमीटर। तो हम 7/2 रख के ही सॉल्व करते हैं। जो ठोस बनेगा उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये क्या होगा? घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्रीय पृष्ठ ऊपर वाला माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। अब देखिए, जब इसको हम इसमें ढक लेंगे तो इसका कुछ हिस्सा जो है ढक जाएगा। जब ढक जाएगा तो वो इसमें शामिल हुआ नहीं, इसलिए उसको माइनस करेंगे। तो माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a² प्लस ये अर्धगोले का 2πr² और इस वृत्तीय भाग का -πr²। तो इस तरह से 6a² प्लस πr², 6a², a का मान 7 है तो 7 का स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू 7/2 का स्क्वायर। इसे और सिंप्लीफाई करते हैं तो 6 इंटू ये 7 7 जा 49 प्लस 22/7 ये 7/2 गुणे 7/2। अब यहां पर ये देखेंगे कि ये 7 से 7 एक कट जाएगा, ये 2 से ये भी कटेगा तो ये 11 हो जाएगा। अब इधर देखिए, इधर का जो मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 6 इंटू 49 294, और ये 2 से कटा तो ये हो गया 11 गुणे, और ये 2 से कट के 3.5 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 294 प्लस ये आ जाएगा 38.5, यानी ये टोटल हो गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से जो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ये होगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
अब इस फिगर में आप देखेंगे कि यह तो क्या है, एक घनाकार ब्लॉक है, इसमें से एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया, अर्धगोलाकार, यानी इसमें से कट किया जाएगा। तो इसमें से कट करेंगे तो ये इस किनारे तक का होगा, इतना कट किया गया है। अब इस अर्धगोले का व्यास जो है घन के एक किनारे के बराबर है, यानी इसकी त्रिज्या जो है घन की भुजा की आधी है। तो शेष बचे हुए ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कितना भाग बचेगा, इसके जो है ये 5 सरफेस हो गए, 5 सरफेस होगा और ये बचा वाला हिस्सा होगा, यानी पूरे सरफेस का निकाल करके इसको घटा देते हैं, इसको जो है घटा देते हैं, तो ये मिल जाएगा। अब देखिए, मान लिया कि घन की भुजा a मात्रक है, तो इसकी त्रिज्या यानी अर्धगोले का जो व्यास है वह घन की भुजा के बराबर होगा, अर्थात a होगा। तो अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगी a/2। अब जो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो ये होगा घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्रीय पृष्ठ अंदर का पोर्शन और माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, यानी इसका जो आधार होगा यह माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहां पर घन का संपूर्ण पृष्ठ लिया गया है। यहां पर इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि 5 का हिस्सा लेकर के भी इसको निकाल सकते हैं, लेकिन ये पोर्शन फिर हमें ज्ञात करना पड़ेगा, इसलिए हम 6 का निकालते हैं। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ ये 6a² हो गया और अर्धगोले का वक्री पृष्ठ 2πr² और ये बचा -πr², तो ये हो गया 6a² + πr²। और r का मान है a/2, तो यहां से 6a² + π टाइम्स a²/4। अब इसमें से 1/4 को a² को कॉमन ले लेते हैं तो ये मिल जाएगा 24 + π, यानी 4 को कॉमन लेंगे तो 4 × 6 = 24 और a² बाहर हो गया, तो यहां से 24 और यहां से π, यह इतना बचेगा। क्वेश्चन नंबर 6, दवा का एक कैप्सूल, दवा खाए होंगे, पता ही होगा कैप्सूल का आकार कैसा होता, ये दिखाया गया है। तो इसमें क्या होता है कि एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, जैसे कि इस आकृति में देख रहे हैं 13.10 में। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है, ये इसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए, अगर हम इसमें से ये जो बीच वाला पोर्शन सिलिंड्रिकल पार्ट है बेलन के आकार का, इसको अलग कर लिया, ये किनारे वाला जो है इधर अलग कर लिया, इस किनारे वाले को इधर अलग कर लिया। अब इन दोनों किनारे वालों को अगर हम जोड़ दें तो यह क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा, यानी एक जो है यह गोला बन गया। तो अब इसके क्षेत्रफल को और इसके क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ दें तो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए फाइंड करते हैं। बेलन तथा गोले का व्यास 5 मिलीमीटर, तो त्रिज्या हो गई इसकी आधी, 5/2 यानी 2.5 मिलीमीटर। बेलन की लंबाई कितनी हो गई, अब इसमें से 2.5 मिलीमीटर इधर और 2.5 मिलीमीटर इधर निकल जाएगा, यानी 14 में से 2.5 और प्लस 2.5 यानी 5 निकल जाएगा, तो बचेगा 9 मिलीमीटर। यानी जो बेलनाकार आकृति बन रही है इसकी लंबाई या ऊंचाई बनेगी 9 मिलीमीटर। तो अब जो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल है यह बेलन का पृष्ठ प्लस गोले का पृष्ठ के बराबर होगा। बेलन का पृष्ठ 2πrh और प्लस गोले का पृष्ठ 4πr²। इसमें से 2πr को हम कॉमन ले लेते हैं तो h + 2r, तो ये 2 × 22/7 × r 2.5 और इधर h 9 प्लस ये 2 × 2.5। अब इसे जो है और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जोड़ करके 5 9 ये 14 हो जाएगा। अब देखिए 7 से इस 14 को काट देंगे, 2 हो जाएगा, 22 दूना 44, ये 2 × 22 और 2.5 × 2 ये बचा। अब ये 2 × 22 हो गया 44 और 25 दूना 50 यानी 5, 44 × 5 यानी 220 मिलीमीटर स्क्वायर। तो कैप्सूल का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये होगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही
रुपया 500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवस से नहीं ढका जाता है। अब देखिए तंबू कुछ इस आकार का बनेगा तो इतना भाग इसका जो है बेलनाकार होगा और इसके ऊपर जो है ये कोन के आकार का होगा। अब इसमें क्या क्या दिया है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, जो बेलनाकार भाग की ऊंचाई है 2.1 मीटर है। आधार का व्यास d जो कि 4 मीटर है, तो इस तरह से इसकी जो त्रिज्या है यह त्रिज्या हो जाएगी 2 मीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया गया है 2.8 मीटर। तो तंबू को बनाने में लगा कैनवास का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ यानी ये किनारे वाला हिस्सा बनाने में लगेगा प्लस शंकु का वक्रीय पृष्ठ, ये जो शंकु है शंकु का वक्रीय पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच और शंकु का वक्रीय पृष्ठ पाई आर एल। पाई आर कॉमन ले लीजिए तो 2h प्लस एल और इस तरह से हो जाएगा पाई का मान 22/7 इंटू 2 इंटू ये 2h प्लस एल तो 2 इंटू 2.1 प्लस 2.8। अब ये ब्रैकेट की जो वैल्यू है ये 4.2 प्लस 2.8 इसको जोड़ लेंगे तो इस तरह से 22/7 गुणे 2 और गुणे 7, ये 7 से 7 कट जाएगा, 22 गुणे 2 22 दूना 44 मीटर स्क्वायर। तो कैनवस का कुल क्षेत्रफल हो गया 44 मीटर स्क्वायर। इसके सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से लागत भी बताना है। तो प्रयुक्त कैनवास की लागत हो जाएगी 500 गुणे 44 यानी 22,000 रुपए इसकी कुल लागत होगी। क्वेश्चन नंबर 8, 2.4 सेंटीमीटर और यानी ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल यानी कैविटी काट दिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मेंसुरेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिगर बनाना बहुत जरूरी होता है। तो ये आपने एक फिगर ड्रा कर लिया। इस फिगर में आपको क्या करना है, आपने एक बेलन के आकार का ले लिया। अब इसमें से शंकु के आकार का कट किया गया। तो ये देखिए शंकु के आकार का कट किया गया है, बेस वही रहेगा और हाइट भी वही रहेगी। इसका मतलब है ये अंदर की तरफ कट करेगा तो यहां तक ऐसे पोर्शन जाएगा। अब शेष बचे ठोस का निकटतम यानी जो बचा हुआ भाग है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो जब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्या होगा, बेलन की ऊंचाई दिया गया है 2.4 सेंटीमीटर। बेलन एवं शंकु दोनों का आधार एक ही है, इसका व्यास 1.4 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 1.4/2 यानी 0.7 सेंटीमीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई पाई आर एल की जरूरत होगी तो एल निकाल लेते हैं। एल इक्वल्स टू √r² प्लस h स्क्वायर। आर का मान है 0.7 और h का मान है 2.4, स्क्वायर कर देंगे तो इसका हो गया 0.7 स्क्वायर 0.49, 2.4 का स्क्वायर 5.76, दोनों को जोड़ेंगे तो 6.25 और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे यानी वर्गमूल तो आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो जो शेष बचा ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा यह कितना हो गया, बेलन का वक्रीय पृष्ठ यानी किनारे वाला हिस्सा, शंकु का वक्रीय पृष्ठ, शंकु का अंदर वाला ये जो कट किया गया है, और प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल ये ऊपर वाला हिस्सा। क्योंकि ये पोर्शन तो कट हो गया लेकिन एक हिस्सा ऊपर का बचा हुआ है तो यहां पर प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल होगा। तो ये हो गया 2 पाई आर एच और शंकु का वक्रीय पाई आर एल, बेलन के आधार का पाई आर स्क्वायर। इस तरह से पाई आर को कॉमन ले लीजिए तो ब्रैकेट में 2h प्लस एल प्लस आर। अब सबकी वैल्यू पुट करते हैं। पाई का मान 22/7, आर का मान 0.7, 2 इंटू h 2.4 है और l का मान 2.5, r का मान 0.7। तो ये 7 से तो ये 7 कटेगा तो 0.1 आएगा। 0.1 को 22 में गुणा करेंगे तो 2.2 हो गया और इधर ये 24 दूना 48, 4.8 और ये 25 और 7 32 यानी 3.2। तो इस तरह से मिल गया 2.2 और गुणे 8
गुणा कर लेंगे तो यह आ जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें कहा गया था कि शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक निकटतम, तो इसे हम 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर को लिख सकते हैं 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति 13.11 यानी 13.11 में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये देखिए, ये आकृति है। इस आकृति में कहा गया कि ये पूरा 10 सेंटीमीटर है, पूरा जो है ये 10 सेंटीमीटर है और इसकी जो त्रिज्या है माने हाइट h 10 सेंटीमीटर हो गया और इसकी जो त्रिज्या है बेलन की वह 3.5 सेंटीमीटर है। तो अब ये जो आकृति बनी, अब इसको समझिए थोड़ा, ये जो आकृति बनी तो इसमें क्या हुआ, बाहर का हिस्सा कितना है बेलन का, तो यानी बेलन का वक्र पृष्ठ पूरा रहेगा। इसके बाद इधर से ये कट गया ये पोर्शन, तो अंदर का पोर्शन वक्र में आ गया, यानी ऊपरी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, और इसी तरह से नीचे वाला हिस्सा कटा तो निचले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh और अर्धगोले का ऊपर वाले का 2πr², नीचे वाले का 2πr², तो ये 2πr² हो गया 4πr²। अब 2πrh प्लस 4πr² में से 2πr को कॉमन ले लीजिए, h प्लस 2r हो गया। अब ये वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू पाई का मान 22/7, r का मान 3.5, h का मान 10 है और प्लस 2 इंटू r तो 2 गुणे 3.5, तो ये हो गया आपका 7 से इसको कट करेंगे तो 7 × 5 = 35.5 और 22 दूना 44, तो 44 गुणे 10.5 और इधर का हो गया ये 3.5 गुणे 2 7, 7 और 10 17। अब इसमें से फिर गुणा कर लीजिए तो 44 का 10.5 में हुआ 22 और गुणे 17, तो इस तरह से मिला 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब जो आकृति मिली है, इस आकृति का जो पूरा क्षेत्रफल हुआ यानी वक्रीय पृष्ठ, यह वक्रीय पृष्ठ होगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर।